नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभक्ति। विभक्ति से हमारे एग्जाम में कुल 2 प्रश्न आएंगे और दोनों ही प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। यानी विभक्ति से आज की क्लास से हम लोग 2 नंबर को पक्के करेंगे। यानी कि आज की जो क्लास होने वाली है इससे हम लोग 2 नंबरों को पक्के करेंगे। तो ये आज जो क्लास होगी आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना और विभक्तियों को सीखना कि विभक्ति होती क्या है, विभक्ति का कार्य क्या होता है और वचन क्या कौन कौन से होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वचन जो हमारे होते हैं मुख्यतः 3 होते हैं। भाई आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा 1 व्यक्ति कर रहे हैं कि 2 व्यक्ति कर रहे हैं कि 3 व्यक्ति कर रहे हैं। तो इन्हीं सबको पता करने के लिए हमने वचन का रूप दे दिया है। अगर कोई 1 व्यक्ति कार्य कर रहा है तो एक वचन कहेंगे, अगर 2 लोग मिलकर के कार्य किसी कार्य को कर रहे हैं तो द्विवचन कहेंगे, और अगर बहुत सारे व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति यानी 3 व्यक्ति होंगे या फिर उससे भी अधिक व्यक्ति होंगे तो बहुवचन की श्रेणी में आएंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विभक्ति के सबसे पहले कुल रूप समझेंगे कि कुल कितनी विभक्तियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो विभक्ति होती है वह कुल 8 प्रकार की होती है, लेकिन जो हमको पढ़ना है, जो मुख्यतः हमको हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, उसके कुल 7 रूप ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी अगर कुल विभक्तियां पूछी जाएं तो कुल 8 होती है। संबोधन को भी उसमें जोड़ दिया जाता है, नहीं तो फिर हमारे कुल कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां होती है। तो इन्हीं सारी विभक्तियों को आज हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विभक्ति। विभक्ति होती क्या है? तो प्यारे बच्चों, संस्कृत में संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा आप सभी लोगों को पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल, मैंने कह दिया कि राहुल पढ़ने में अच्छा है, वह रोज विद्यालय जाता है। तो जब दूसरे वाक्य मैंने वह शब्द का इस्तेमाल किया तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो यानी कि संस्कृत में संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जो रूप वाक्य में उनके प्रयोग के अनुसार बदलते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। जैसे कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कब वो करता है, कब वो कर्म के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, उसका संबंध क्या है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और वह एक रूप में कार्य कर रहा है कि 2 लोग कार्य कर रहे हैं कि 3 लोग कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग वचन का कार्य करते हैं। तो वचन के बारे में हम लोग देखेंगे जिस शब्द से यह पता चले, यानी कि जिससे हमें ज्ञात हो कि वह कार्य कौन कर रहा है, कि किसी वस्तु या व्यक्ति जो है एक है कि 2 है, 1 है या 2 है या 2 से अधिक है। ठीक है, यानी हमसे पता चले कि एक व्यक्ति या वस्तु है। किसी भाई वस्तु के बारे में हमको जानकारी करनी है, व्यक्ति के बारे में जानकारी करनी है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसको वचन के रूप में पता चलेगा कि भैया 1 लोग कार्य कर रहे हैं कि 2 लोग हैं या फिर 2 से अधिक लोग हैं, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया विभक्ति का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं और वचन क्या होते हैं। विभक्ति के द्वारा पता चलता है कि वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का स्थान क्या है और किस रूप में वह प्रयोग की जा रही है। और वचन से पता चलता है कि 1 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है या कई सारे व्यक्ति हैं। तो आज की जो हम लोग क्लास करेंगे इसमें जो महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले कुछ शब्द होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे नदी हो गया, इसके बारे में हर बार पूछा जाता है। राजन हो गया, ठीक है, ये शब्द कई बार आपसे पूछा जाएगा। पितृ यानी पिता हो गया, इससे भी कई बार प्रश्न आते हैं। उसके बाद मनस शब्द हो गया, इससे भी कई बार हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो कुछ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शब्द लेके आया हूं, इन्हीं से हमारे एग्जाम में आपको 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग सारे जो है देखते हैं। और आज जो हम लोग विभक्ति सीखेंगे तो साथ में ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे उनको याद किया जाए, कैसे वो जल्दी याद की जा सकती है। तो सबसे पहले पितृ, पितृ अर्थात पिता। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके कुल कितनी विभक्तियां होंगी? 7। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। मुख्य रूप से इन्हीं 7 में से आपसे कोई ना कोई विभक्ति पूछ ली जाएगी, लेकिन कभी कभी आपसे 8वीं पूछ ली जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इन 7 को देखते हैं। देखिए, अगर बात करें प्रथमा विभक्ति की, ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति आपको याद करने का तरीका है, जो विभक्ति पूछी जाए उसी का रूप लिख दिया जाएगा। अगर राजन है तो राजन हो जाएगा, पिता है तो पिता हो जाएगा, यानी जो नदी है
तो एक वचन में क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। और बिल्कुल कोई मात्रा नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यानी पहली अगर हमसे विभक्ति पूछी जाए हमारे एग्जाम में द्वि हो तो बिल्कुल ज्यों की त्यों लिख दी जाएगी। अच्छा, जब उसके द्विवचन की बात करें, ठीक है, तो उसकी क्या ट्रिक होगी, तो आइए उनको मैं आपके लिए उनको बहुत ही सरल तरीके से लिख के लाया हूं कि कैसे उनको याद करेंगे। और हाँ, अगर आपको कुछ याद करना है तो आप ट्रिक के माध्यम से 100% नहीं याद कर सकते। आपको अगर याद करना है तो आप 70 से 80% ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से याद कर सकते। देखिए यहाँ से इसके सारे रूप लिखे हुए हैं, तो हम इसको किसको कैसे याद करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति, एक वचन होता है वो सारे लोग रट लेते हैं, वो तो सभी लोग याद कर लेते हैं कि पित्रा पित्रम पित्रे पित्रे पितृ पितु पितरी, यानी कि एक वचन सभी लोग रट लेते हैं। दिक्कत कब आती है, द्विवचन कब होगा या फिर बहुवचन कब होगा। तो मैं आज आपको बस आपको 3 से 4 शब्द याद करने रहेंगे और आपके 7 और 7 14 जो रूप है वो आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे देखिए, अगर आपसे कभी भी किसी भी व्यक्ति का द्विवचन पूछे, ठीक है, द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया, यहाँ पे 2 है ना, देखिए आपसे 2 पूछे, पहले मैं आपको तोड़ना सिखाता हूं फिर आपको याद करने में अत्यंत ही आसानी होगी। देखिए यहाँ पे प्रथमा और द्वितीया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर कहीं पे औ की मात्रा लग जाए, ठीक है, द्विवचन, अगर द्विवचन कब होगा, अगर किसी भी शब्द में औ की मात्रा लग जाए। देखिए 2 मात्राएं होती हैं, एक तो ओ की मात्रा होगी, एक ओ की मात्रा होगी। यानी कि 2 मात्राएं कब होंगी, जब द्विवचन होगा। याद रखिएगा ओ की मात्राएं कब आएंगी। अच्छा एक चीज और याद रखते हैं, ओ और ओ की मात्राएं कब बनती है, जब 2 वर्ड मिलते हैं, ठीक है। और आपको कमेंट करना है वे कौन कौन से 2 स्वर होते हैं जिनके मिलने से ओ और ओ की मात्रा बनती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पितरो पितरो लिखा है, यानी द्विवचन में अगर क्या पहली विभक्ति और दूसरी विभक्ति पूछी जाए तो आपको औ की मात्रा याद रखनी है। देखिए और कहीं पे भी आपको औ की मात्रा नहीं याद करनी रहेगी, आगे भी देखेंगे हर उसमें आपको औ की मात्रा मिलेगी ही मिलेगी। अभी आप जो आगे आगे बढ़ेंगे क्लास में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि कोई भी विभक्ति हो, कोई भी, ठीक है, कौन कौन सी हो, अगर तृतीया हो, चतुर्थी हो और पंचमी हो, और कौन सा वचन हो, द्विवचन हो, तो वहां पे भ्याम जरूर आएगा, ठीक है। देखिए पितृभ्याम पितृभ्याम पितरम्भ्याम, तीनों एक जैसी हैं। मैंने अभी 2 शब्द केवल पढ़े हैं और 5 याद कर लिए हैं। उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं आगे। देखिए पितरो, कुल 3 शब्द हैं और सारे हमको याद हो गए। पितरो पहला और दूसरा, यानी प्रथम विभक्ति दूसरी विभक्ति, पितरो पितरो। तीसरा शब्द याद करना है पितरम्भ्याम, समझ गए आप लोग। तीसरा चौथा पांचवा एक जैसा है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का द्विवचन का तीसरी विभक्ति चौथी विभक्ति पांचवी विभक्ति पूछे तो एक जैसी होती है, यानी आपको भ्याम आ जाए तो तीसरी चौथी और पांचवी आसानी से आप लोग टिक कर देंगे। और जो हमारी छठी और सातवीं हो गई, यहां पे ओ की मात्रा याद रखनी है, ठीक है ना, ओ की याद रखनी है आपको, ओ की मात्रा, ठीक है। यहां पे ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, यानी कि देखिए आप पितरो पितरो, ठीक है, 2 बार पितरो हो गया, द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया हो गए। उसके बाद पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, तीसरी चौथी पांचवी हो गई। और उसके बाद जब छठी और सातवीं आई तो बिल्कुल यही है, देखिए यहाँ पितरो है, यहाँ पितरो है, यहाँ ओ की मात्रा है। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे याद करनी है। इसी तरह से हमने केवल 3 शब्द पकड़े और द्विवचन की पूरी विभक्तियां याद हो गई। और बस ये इसी में ट्रिक नहीं चलेगी, आने वाले हर उसमें चलेगी। तो आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें देखिए पितरा पित्रन पितृभ्य पितृभ्या पितृभ्या पितृणाम पितृसु। अब इनको कैसे समझेंगे, देखिए इनको जब हमको समझेंगे तो एक चीज याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे भ्याम है, ठीक है ना, यहाँ पे भी भ्याम है, यहाँ पे भ्याम है, ठीक है ना, यानी कि और देखिए कहीं पे भ्याम अर्थात एक वर्ड आप पकड़ लीजिए, भा शब्द, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है ना, यानी कि भा आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति का बहुवचन है तो वहां पे भा जरूर आएगा, और केवल भा आ जाए, यानी पूरा शब्द ना है, केवल भा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए भा है, यहाँ पे भा है, यहाँ पे भा है। आपको एक चीज और याद रखनी है
ये दोनों शब्द लगभग सभी में एक जैसे होंगे। कौन कौन से? चौथी व्यक्ति और पांचवी व्यक्ति का जो बहुवचन होगा लगभग हमेशा हर व्यक्ति में एक जैसा होगा। और जो तीसरा होगा वह पितृव्य होगा, यानी कि तीसरा बहुवचन और तीसरी व्यक्ति हमेशा पूरा भा रहेगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा ये पूरा भा रहेगा। पितृव्य आगे मैं समझाऊंगा और अच्छे से समझते चलेंगे। यहाँ पे आधा भा और या रहेगा, पितृव्या पितृभ्या, ठीक है। तो ये हमने 3 शब्द याद कर लिए। उसके बाद यहाँ पे याद रखिए सु, एक वर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे सु ही रहेगा, ठीक है। अगर कहीं पे ये वाला सा आ गया, कहीं पे ये वाला सा आएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोगों के डाउट क्लियर होते रहेंगे। देखिए जब पितृसु है तो अगर सु आ गया तो आप लोग क्या करेंगे? बहुवचन मार देंगे, ठीक है ना, बिना सोचे बहुवचन मार देंगे, क्योंकि और कहीं पे सु आएगा ही नहीं, हमेशा बहुवचन आएगा और सातवीं भक्ति में आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको केवल पितरह और पितरन, इसके 2 रूप याद करने हैं। पितर और पितरन याद कर लिए, उसके बाद ट्रिक चालू हो गई। आप ट्रिक कैसे याद करेंगे कि पितृव्य यानी कि जहां से ट्रिक हो तो वहां से तीसरा शब्द आ गया भा, उसके बाद पितृभ्या हो गया। ये 2 हमने याद कर लिए। उसके बाद पितृणाम, एक वर्ड आपको यहां याद करना पड़ेगा, यानी कि एक शब्द आपको यहां याद करना पड़ेगा। बस आपके बहुवचन सारे कंप्लीट। आपको क्या याद करना? पहला पितरा, दूसरा पितरन, ये 2 याद कर लिए। तीसरे में भा आ गया, पितृव्य, ये हमेशा आगे हर विभक्ति में रहेगा, आपको भी जरूर मिलेगा। यानी अगर तीसरी विभक्ति है और बहुवचन है तो आपको भी जरूर मिलेगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आगे मिलता है। और उसके बाद चौथी और पांचवी में भ्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ भ्याम रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल भ्या रहेगा। तो पितृभ्या, ये दोनों रूप लगभग हमेशा समान रूप से आते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये तीनों हमेशा एक जैसे रहेंगे, भ्याम आएगा और इसमें हर व्यक्ति में भ्या रहेगा और इसमें तीसरे में भी रहेगा। तो आपको इतनी चीजें याद कर लेनी, बस आपने पूरी जो है भक्ति याद कर ली। और इधर भी देखिए 2 शब्द एक जैसे हैं, है कि नहीं है? आपको भक्ति बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। मैंने बताया पहला शब्द बिल्कुल वैसे रहेगा, पिता, पितरम, और जब द्विवचन याद करेंगे तो उसमें याद रखेंगे अंत में माँ जरूर आएगा। अगर आपने कहीं पे माँ देख लिया, समझ जाइए एक वचन है और द्विवचन है। अगर किसी भी व्यक्ति में, आगे मैं दिखाऊंगा, अभी तो एक है, आगे जो व्यक्ति में बढ़ेंगे कहीं भी आपको माँ दिख जाए, ठीक है, तो वहां पे द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा दीजिए। और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं भी आगे देखिएगा नहीं मिलेगा। बस अगर आपको माँ दिख जाए तो द्विवचन, माफ करिएगा, एक वचन और द्वितीय विभक्ति को आप टिक कर देंगे। पित्रा, ठीक है। आपको कुछ शब्द तो याद ही करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि सारा के सारा पूरा ट्रिक से याद करवा दिया। तो आपको कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे और बाकी मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। पित्रा, पित्र, ये याद कर लिए भैया। पिता, तो ये तो आपको याद ही है, कोई व्यक्ति हो, A to Z कोई भी व्यक्ति हो, पहला शब्द वैसा रहेगा। दूसरा याद हो गया कि अंत में माँ आ जाएगा तो एक वचन और द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तीसरा चौथा आपने याद कर लिया, पित्रा, पित्रे, ठीक है। और जो हमारा पांचवा और छठा है वो एक जैसा है, पितु, पितु, और अंत में सप्तमी पितरी। आगे मैं आपको जो है जैसे जैसे ले जाऊंगा वैसे ये भी याद करा दूंगा। तो ये आपने तरीका सीखा कि कैसे विभक्तियों को याद करेंगे। एक बार मैं फिर आपको पूरी तरह समझा दे रहा हूं। एक वचन आप याद करेंगे, ठीक है, और एक वचन में भी मैंने बताया कि पहला बिल्कुल उसी तरह, दूसरे में माँ आ जाएगा, तीसरा चौथा आपने याद कर लिया, पांचवा और छठा एक जैसे रहेंगे और सातवां पितरी, ठीक है ना। अब उसके बाद द्विवचन बहुवचन याद करने की बारी आई, तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? हमेशा औ की मात्रा रहेगी, पितरो, औ आ गया। द्विवचन में पहली और दूसरी भक्ति में दोनों एक जैसे रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं कोई भी हो, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि आगे बदल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। दोनों में हमेशा औ की मात्रा आएंगे और कहीं पे भी औ की नहीं आएंगी। तो औ की मात्रा याद रखना है कि द्विवचन में पहली और दूसरी और तीसरी चौथी पांचवी द्विवचन में हमेशा एक जैसी, कभी भी चेंज नहीं होगा। और अंत में भ्याम आएगा, ये वर्ड आप लोग याद रख लीजिएगा। और अंत में ओ की मात्राएं आ जाएंगी, छठा और सातवां में पित्रो, पित्रो हो जाएगा, ओ की मात्रा आ गई। तो हमने ये बहुत ही आसानी से याद कर लिया। अब एक वर्ड हमने पिता है तो पितरा, उसके बाद पितरन, 2 वर्ड इधर याद किए। अब फिर भा शब्द को याद करेंगे, ये हमेशा पूरा भाएगा और बहुवचन में ही आएगा और कहीं आएगा ही नहीं। तो पितृव्य, पितृभ्या, पितृभ्या,
ये भी हमको याद हो गया, और पितृणाम याद कर लिया, और लास्ट में फिर ट्रिक बता दी कि सु आ जाएगा, सप्तमी हो जाएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग पिता के सारे रूपों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद करेंगे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे आप आगे रिवीजन करते जाएंगे वैसे आपको और आसानी से याद हो जाए। एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर कहीं पे आठवीं भक्ति, भैया वो आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आठवीं भक्ति पूछ ली जाए, अष्टमी विभक्ति, अष्टमी विभक्ति, तो भैया बस क्या करना है, आप लोगों को एक चीज याद रखना है, बस हे वर्ड लगा देना है। क्या करना है? हे वर्ड लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है, बस हे वर्ड यानी कि हे शब्द को लगा देना है। जैसे हे पित्रा, ठीक है ना, जैसा शब्द है हे पित्रा, यहां पे अन की बिंदी लगा देना है, हे पित्रा, ठीक है। उसके बाद हे पितरो, ये साइन लगा देना है, ठीक है ना, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पित्र ऐसे लिखा है, हे पित्रा। उसके बाद हे पितरा, बस आपको केवल हे लगाना है, और पहली में ही सारे जो है उसके उसे के रूप हो जाएंगे। नहीं, अगर आपसे पूछा जाएगा, पहली बात आपसे पूछा जाएगा तो हे दिया होगा तो अष्टमी को पहचान लेंगे, ठीक है। उसके बाद पहली भक्ति जो पहली होगी उसी के ही 1, 2 और 3 वचन जो है हो जाएंगे। तो इस तरह हमने 8वीं सीख ली। अब देखिए भगवत यानी कि भगवान की भक्ति भी देख लेते हैं। जो ट्रिक बताई थी आप याद रखेंगे, उसी की तरह इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। जो मैंने बताया था, जो पढ़ेंगे पहला बिल्कुल उसी तरह आ गया, पहला याद हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे को सीखते हैं। देखिए मैंने बताया था ओ की मात्रा आएंगी, ओ की मात्रा आ गई कि नहीं आ गई ओ की मात्रा? भगवंतो भगवंतो, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए भ्याम आया कि नहीं आया, तो यहां पर भ्याम याद कर लेंगे, ठीक है ना। समझ गए ना, द्विवचन को हम लोग याद कर रहे हैं, आप लोग ऐसे लाइन से लिख भी लेंगे। जब एक बार समझ लेंगे तो एग्जाम जाते टाइम आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। और यहाँ पे भैया क्या आ गया? ओ आ गया, हो गया ना द्विवचन के सारे रूप, जैसे पहले में थे उसी तरह इसमें भी। अब देखिए जो मैंने बताया कि पहला आपको याद करना है भगवंता, याद कर लिया, ठीक है ना। दूसरा भी याद कर लिया, तीसरा भगवद भी, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ये आधा दा है और ये इसको और अच्छे से लिख दे रहा हूं। ये ऐसा शब्द है, ठीक है ना, ये आधा दा है और वो पूरा भा है। तो यहां पे आपको क्या करना है, भा को केवल याद करना है और किसी को नहीं याद करना है। इसको याद करना है कि तीसरी विभक्ति होगी और बहुवचनों का भा आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे भ्या, भ्या आ गया, तो ये भी आपने याद कर लिए, ठीक है। और उसके बाद भगवताम, ये आपको याद करना रहेगा। और सु, सु आ गया, लास्ट वाला भी हमने याद कर लिया, बताया है कि बहुवचन होगा और क्या होगा, सप्तमी भक्ति होगी। तो इसके भी सारे रूप याद हो गए हमको आसानी से। अब देखिए एक चीज और देखिए, जो हमारी चतुर्थी भक्ति होगी, ठीक है ना, मैं 100% तो नहीं ले रहा हूं लेकिन 99%, क्योंकि 100% तो कुछ होता नहीं है भैया पॉसिबल, हमेशा कुछ ना कुछ अपवाद रहते हैं। चतुर्थी भक्ति होगी, ध्यान से सुनिएगा, चतुर्थी भक्ति होगी, यहां पे एक ही मात्रा रहेगी। क्या रहेगी? एक ही मात्रा। अब हर उसमें तो नहीं, लेकिन 99% ये चीज फॉलो होगी। जैसे यहां पे देखिए ये लगा है ना, यहां पे क्या है, ए लगा हुआ है। तो आप लोग चतुर्थी को भी याद कर लेंगे। और दूसरी में माँ लगा हुआ है, आगे यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे माँ लगा हुआ है, तो याद है, हुआ कि नहीं हुआ? अगर विभक्ति में माँ आ जाए केवल अंत में तो क्या होगा, एक वचन होगा। और कौन सी भक्ति होगी? दूसरी भक्ति होगी। तो मैंने इसको भी याद कर लिया। और चौथी में क्या होगी? चौथी में एक ही मात्रा होगी, ये भी मैंने याद करा दिया, ठीक है। और इधर देखिए ये दोनों होती, मैंने बताया था बिल्कुल एक जैसी होती है ना, कौन सी? पांचवी और छठी। तो यहां पे देखिए इन दोनों को एक जैसी है कि नहीं है ना, बिल्कुल। तो ये दोनों एक जैसी होंगी। और उसके बाद ये भगवती आपको याद कर लेना है। एक वर्ड आप याद करेंगे, बाकी आप बीच में 1-2 वर्ड तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें मैंने बता दिया ओ की मात्रा आएंगे, भ्याम आएगा, ओ की मात्रा आएगी। इसके बाद भगवंता लिख लिया, भागवत कर लिया। उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे भी लिख जाए तो आप लोगों को
आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वहां तो भा मिला ही नहीं, तो ऐसे लिख जाए तो समझ लीजिएगा ये जो दा है ये आधा रहता है और भा जो रहता है वो पूरा रहता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और आधा भौरिया आ जाए तो आपको पता है कि चौथी और पांचवी होगी। ठीक है, भगवताम याद करेंगे, आपको ये याद कर लेना है। एक दो वर्ड तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सर जो है आए और एक गिलास पानी लिए और ये सारा घोले और आपको दे दिए कि पी लीजिए सब याद, ऐसा नहीं है। थोड़ी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप कर लीजिए बस। एकदम सरलता के साथ सारी भक्ति आज के बाद नहीं भूलेंगे। और इसमें नहीं कोई भी शब्द आ जाए तो आपको वहां पे ये ट्रिक लगानी है, हर जगह लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इन्हीं में आ जाए, तो इस ट्रिक के माध्यम से आपका काम हो जाएगा। और सु आ जाएगा तो सातवीं हो जाएगी। इसी तरह हमने क्या किया, इसको भी याद कर लिया। देखिए इन दोनों में जिस तरह बताया कि यहाँ पे मा रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, दो तीन शब्द आपको याद करने, पहला वैसे ही रहेगा, दूसरा याद करना, तीसरा याद करना, चौथा ट्रिक हो गई, पांचवें छठे में भी ट्रिक हो गई, लास्ट का याद करिए हो गया। इसमें पूरे में ट्रिक चल गई, इसमें पहले दूसरे को याद करना है, तीसरे चौथे पांचवें में ट्रिक हो गई, छठा बस एक याद करिए, सातवें में आपको याद हो गया। और अगर ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे बड़े आ की मात्रा होगी और माँ होगा। क्या होगा, बड़े आ की, मैं और बता दे रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा, बड़े आ की मात्रा लिख देता हूं लगभग। ठीक है ना, लगभग क्या होगा, सब में यही ट्रिक चलेगी, आ की मात्रा आ की मात्रा प्लस माँ। ये बात आपको याद रखना है कि बड़ा आएगा और उसके बाद माँ की मात्रा आएगी, माँ आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी बड़े आ की मात्रा और माँ, तो इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसकी भी मैंने ट्रिक आप लोगों के लिए बना दी। आपको सब ट्रिक से है, आपको कुछ याद ही नहीं करना है, बस दो वर्ड उधर पकड़ने हैं, तीन चार वर्ड इधर पकड़ने हैं, बस सारा ट्रिक से याद, कुछ नहीं। और हर उसमें एक ट्रिक लगानी है, नहीं कि केवल एक में लगेगी, अगले में देखता हूँ ट्रिक लगा के। राजन, ठीक है ना, राजन की ट्रिक क्या होगी, मैंने बताया है कि दूसरे में माँ आ जाए, याद हो गया, चौथे में एक की मात्रा आ जाए, चौथे में क्या हो जाए, एक की मात्रा आ जाए। और आपको ये पांचवें छठे एक जैसे हैं, कैसे भैया, पांचवें छठे एक जैसे हैं कि नहीं है, आप बताइए मुझे, है कि नहीं। और राष्ट्र वाला आपको याद कर लेना है, बस ये पूरे याद कर लिए। पहला शब्द हमेशा एक जैसा रहेगा, ठीक है, राजा है तो राजा ही रहेगा, और दूसरे में आधा माँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वर्ड आपको याद करना है, यहाँ पे एक की मात्रा आ जाएगी, तो पांचवा और छठा एक जैसा रहेगा, इधर ओ की मात्रा चलने लगेगी। ठीक है ना, इन दोनों में। और इधर आपको पता ही है कि द्विवचन हो, तीसरा चौथा पांचवा भ्याम आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ओ की मात्रा रहेंगी, इसको भी हम लोग याद कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया सारी चीजें ट्रिक से हैं आप लोगों के लिए। मैंने आपसे बोला था कि बस ट्रिक के माध्यम से सारा मैं आपको रटा दूंगा, बस इस क्लास को देख लीजिए, आपको कुछ देखना ही नहीं भक्ति में, सब कुछ यहीं से समझ जाएंगे। और जो आपको कोई नया भी शब्द आ गया तो उसको आपको इसी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, नहीं कि आपको वहां कोई अलग ट्रिक रहेगी। इतने सारे मैंने आपको कराए, यही ट्रिक लग रही है, आगे भी चलेगी। देखिए राजना आपको याद करना है, ठीक है, राज्ञा हो गया, दो शब्द आपने याद कर लिया, अब बाकी सारा ट्रिक है। कैसे ट्रिक है, यहाँ पे भी आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आखिरी में भ्या आ जाएगा, ये हर उसमें है, और कहीं पे भ्या नहीं आएगा, आप देख लीजिए, नहीं आ रहा है, किसी में भी नहीं आएगा, बस यहाँ किस में आएगा, चौथी और पांचवी में। ठीक है, यहाँ पे भी भ्या आ गया। ठीक है, आपने इसको याद कर लिया। यहाँ पे देखिए बड़े आ की मात्रा और माँ, आप कहीं भी देख लीजिए बड़े आ की मात्रा और माँ नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा। और यहाँ आएगा तो भ्याम है, भ्याम से आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। तो कहीं पे भी अगर बड़े आ की मात्रा और माँ आ जाए तो आपको समझ लेना है कौन सी भक्ति होगी, वह छठी भक्ति होगी। यानी कि मैं इसकी भी ट्रिक लिख देता हूँ, बड़े आ की, बड़ा आ प्लस माँ, ये सब में चलेगा। और ट्रिक के माध्यम से आज तक कोई आपको पढ़ाया नहीं होगा, पहली बार आप ट्रिक के माध्यम से इस तरह से याद कर रहे होंगे। बस एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिए, और अभी एक बार पढ़ लीजिए, एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, बस कभी भी नहीं भूलेंगे, जीवन में भूलेंगे ही नहीं कभी। और लास्ट में सु, तो मैंने बता दिया है, सु आया, सप्तमी हो गया। तो सारा ट्रिक्स है, कुछ बाहर से नहीं है कि आपको कुछ अलग से याद करना है। बस दो तीन शब्द, यहाँ ओ की मात्रा, यहाँ भ्याम, यहाँ पे ओ, यहाँ पे भी और भ्या बढ़ा, बस खत्म। देखिए 14 रूप खत्म हो गए। और यहाँ पे माँ, ए की मात्रा, ये दोनों पांचवें और छठे एक जैसे रहेंगे, ये भी खत्म। समझ में आया कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। मैंने सारा कुछ इस पूरे उसमें 80 से
90% तो भैया आपकी ट्रिक ही है। 80 से 90% यहाँ ट्रिक है, बस 10 से 20% आपको याद करना है। तो इतनी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप हमारे लिए थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हैं। उसके बाद नदी देखिए, पहला शब्द वैसे का वैसे आ गया, उसके बाद माँ आ गया, नद्या आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद चतुर्थी, यहाँ पे आई की मात्रा आ गई है, इसमें थोड़ा अ या आई की मात्रा रहेगी, इतना याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे कभी कभी आई की मात्रा आ जाती है, बस इतना याद कर लेना है और कहीं पे भी नहीं आएगी। अगर आपको ए ना मिले तो आई की मिल जाएगी चौथी में, पांचवी छठी एक जैसे रहेंगे, ठीक है। और सातवीं आपको नद्या में माँ लगा देना है। और ये देखिए औ की मात्रा इन दोनों में हो गया, ठीक है। इधर भ्याम हो गया, इधर ओ हो गया, ठीक है ना, कुछ भी बाहर नहीं है आपसे, बस 3 बॉक्स खत्म द्विवचन। इधर नद्या हो गया, ठीक है ना, ये 2 रूप आप लोग याद कर लेंगे नदी। तीसरे में भी चालू हो गया ये, और यहाँ पे भ्या भ्या हो गया, ठीक है ना, तो ये भी 2 इधर हो गए और तीसरा ये हो गया। ये तीनों याद कर लिए। यहाँ पे मैंने बता दिया है बड़े आ की मात्रा प्लस माँ आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद सु आ जाएगा, काम खत्म। ये सारे रूप याद कर ले, बस आपको एक वर्ड याद करना है, बाकी सारे क्या कहिए मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिए। इधर भी देख लिए नदी नदीभ्य नदी नद्या नद्यो नद्या नद्यान नद्याम, ये भी आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिए कि भैया ये दोनों एक जैसे रहेंगे। बस आपको 2 से 3 आपको याद करने, बाकी सारी चीजों में ट्रिक ही चलेगी। धेनु, धेनु को देख लेते हैं भैया, पहला शब्द वैसे रहेगा, दूसरे में माँ आ जाएगा, तीसरा और चौथा याद करना है। देखिए यहाँ पे ए नहीं मिलेगा तो आई की मात्रा मिल जाएंगी, और आई की क्यों मिल रही, क्योंकि स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, और ऊ के यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, इसलिए बाकी चीजें आपको नहीं करनी, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस याद रखना है कि यहाँ ए की मात्रा रहेगी या फिर आई की मात्रा रहेगी, बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। और ये दोनों एक जैसे रहेंगे, ठीक है। और धेनुआम, ये वर्ड आपको लास्ट का याद कर लेना है। और देखो यहां पे जब स्त्रीलिंग चालू हो जाएगा तो याद रखिएगा, यहाँ पे धेनु हो गया, यहाँ पे नदी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आपको याद रखना है कि एक चीज मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे अगर ऊ आ जाए, किसी में भी अगर ऊ आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर बड़ा ऊ आ जाएगा। बस यही 2 से 3 चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ट्रिक में भी भाई हर जगह तो अप्लाई होगा नहीं, मैंने बताया। तो आपको छोटी सी चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे अगर धेनु है, अगर इससे मिलता जुलता कोई वर्ड आ जाए, जैसे रेनू हो गया, ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ऊ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा ऊ आ जाएगा, और हमेशा बड़ा ही लगेगा, ठीक है ना। बड़ा ऊ आ गया तो आपने इसको याद कर लिया, ये दोनों एक जैसे रहेंगे, ये भी मैंने बता दिया। और धेनुभ्याम ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पे और ओ के, यहाँ की फिर वैसे हो गया, यहाँ पे ओ की मात्रा और यहाँ पे भी ओ की मात्रा। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है, और बाकी सब सेम है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे इन दोनों में भ्या है, एक जैसे है, और यहाँ पे बड़ा आ प्लस माँ है, और यहाँ पे सु है, ठीक है ना। तो इसमें बारीक सा चेंज रखना है, इसीलिए मैं आपको सब बता रहा हूं कि कभी आप दिख जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो भैया अगर ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा देख लेना, बस इतना देख लेना, बाकी सारी चीजें सेम है। देखिए यहाँ पे आई की मात्रा हो जाएगी, यहाँ पे माँ रहेगा, माँ नहीं बदलेगा, ये हमेशा रहेगी, याद रखिएगा, माँ आएगा ही आएगा। या तो अन की बिंदी लगेगी या फिर माँ, ये भी कंफ्यूज मत होना, कभी भी अन की बिंदी दे देता है, ठीक है ना, और कभी भी क्या करेगा, माँ दे देगा। तो इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, और बस बाकी सारा आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब सरित, पहला वर्ड वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे माँ आ गया, आपको इसको याद करना है। और यहाँ पे देखिए फिर ए के आ गया, मैंने क्या बताया, या तो ए की मात्रा रहेगा, ठीक है ना, या तो फिर आई की मात्रा, ए की मात्रा रहेगा या फिर आई की मात्रा रहेगा, ये दोनों एक जैसे रहेंगे, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद कर लेना। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये याद कर लिया, उसके बाद यहाँ पे फिर ओ की मात्रा आ गई इन दोनों में, ठीक है। इधर श्रीभ्याम, ये भी तीनों एक जैसे हो गए, यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई। देखा ना, सारी चीजें ट्रिक के ही माध्यम से, कुछ अलग नहीं चल रहा है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सरिता सरिता हो गया, और यहाँ पे फिर मैंने आपको बता दे रहा हूं, ऐसा वर्ड लिखा हो तो आपको ये समझना है, और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और ये दोनों एक जैसे रहेंगे। और जो ये सरिताम है, ये मैंने बता दिया है, बड़ा आ प्लस माँ,
और कहीं पे भी आएगा ना, ठीक नहीं। यहाँ पे देखिए बढ़िया की मात्रा नहीं आएगी, और आ भी जाएगी तो फिर दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों में से एक ही पूछेगा, आंसर दोनों हो जाएंगे। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे भी यहाँ पे इसी तरह पे बस यहाँ पे छोटी आ की मात्रा है, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, और यहाँ पे सु आ गया, सप्तमी हो गया, तो सु वाला तो चेंज ही नहीं होगा, इसमें आपको ध्यान ही नहीं लगाना है। बस कैसे, एक बार फिर करते हैं, जो है पहला वैसे रहेगा, दूसरे में सरितम यानी कि माँ लग जाएगा, तीसरा सरिता याद करना है, और चौथे में क्या करेंगे आप लोग, ए की मात्रा हो जाएगी, और ए की नहीं है तो ए की मात्रा मिल जाएगी, ठीक है। सरिता सरिता पांचवा और छठा एक जैसा रहेगा, सातवां सरिती रहेगी, ठीक है ना। और आपको द्विवचन सब एक लाइन से याद है, ओ की मात्रा जैसे सरितो सरितो, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, ये चेंज ही नहीं होंगे, हमेशा इसी तरह रहेंगे। और सरितो सरितो ओ की मात्रा रहेगी, ठीक है। इधर सरिता याद कर लिया, और सरिता याद कर लिया, और उसके बाद फिर ट्रिक चाली सारे में ट्रिक लगे, सरित भी और सरितभ्या सरितभ्या सरिताम सरित्सु, ठीक है ना। सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से चल रही है, ये नहीं कुछ अलग चल रहा है। मनस, मनस का देखिए पहला जैसा मनस है ना, इसको मन भी बोलते हैं, तो पहला क्या हो गया, मन हो गया। उसके बाद दूसरा भी इसमें उसी तरह है, और इसमें देखिए अब ये इसमें तीसरा चेंज हो गया, तीसरे में। और एक मिनट, यहाँ पे मना है ना, तो यहाँ पे आप लोग बस इसको याद कर लीजिएगा, ये इनको क्या कहते हैं, ये शब्द हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा कि इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, तो इनको आपको बहुत ध्यानपूर्वक रखना है। और बेटा ये जो है कई बार आ चुका है, तो इसको जरूर याद करेंगे, और इसको बहुत बारीकी से याद करेंगे। इसको देखिए आपको कैसे याद करना है, इसमें दो चार चीजें अलग रहेंगी, और सेम क्या रहेगा, पहली चीज बाकियों में सेम क्या रहेगा, ये भैया भ्याम रहेगा, और ये मनसो रहेगा, ठीक है ना। ये यानी कि ओ की मात्रा वाली चीजें सेम रहेंगी, ये भी रहेंगी, ठीक है ना। मैं पहले आपको सेम बता रहा हूं, उसके बाद आपको सावधानी क्या बरतनी है वो बताता हूं। देखिए यहाँ पे भी से ट्रिक चालू हो रही थी, ये भी हमारी हो गई। यहाँ पे भ्याम वाली ट्रिक ये भी चल रही है। यहाँ पे बड़ा आ प्लस माँ, ये वाली भी ट्रिक चल रही है, इसको भी आप लोगों को ध्यान से याद रखना है। ये जो हमारी ट्रिक चल रही है, इसको भी यहां तक चल रही है, इसको भी कोई समस्या नहीं। यहाँ पे सु, ये भी ट्रिक चल रही, यानी कि इसमें सारी ट्रिक चल रही है, इसमें ट्रिक चल रही है, इसमें 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 पहला दूसरा आपको याद करना रहता है, वो याद कर लेंगे। इधर भी सारे में ट्रिक चल रही है, इधर भी देखिए यहाँ भी उसमें ट्रिक चल रही है, यहाँ पे एक मात्रा वाली ट्रिक चल रही है, ठीक है ना। बस इसमें याद रखना है, बस एक दो चेंजेस हैं बस, और कोई नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको मन है याद कर लेना है, इन दो वर्डों को भैया याद कर लेना है, ठीक है ना। कि क्या एक वचन में पहली और दूसरी एक जैसे रहेगी, क्योंकि ये जो हमारा हर बार पूछा जाता है, लगभग किसी पेपर में ना आए, ठीक है। तो इसको हम लोग बस थोड़ा सावधानी पूर्वक याद करेंगे कि पहला दूसरा एक जैसा रहता है, और इसमें बस क्या ओ की मात्रा की जगह पे बड़ी ई रहती है, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी, और बाकी सारी चीजें चलेंगी। तो आपको बस चेंजेस इसमें कितना है कि यहाँ पे आपको माँ नहीं मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओ नहीं मिलेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो ये बस दो चीजें याद रखना कि यहाँ पर मनसी हो जाएगा, और ठीक है, और यहाँ पे मना हो जाएगा, इसको बस आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। तो इतना जरूर आप ध्यान देंगे, इसमें आप जो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, कि सर यहाँ पे क्या माँ नहीं है। सारे बच्चों को क्लियर है कि क्या ध्यान देना है, कि यहाँ पे आप माँ मत ढूंढने लगना कि बाकी में लग रहा था इसमें नहीं, अब बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं। अब वार, वार का देख लेते हैं, यहाँ वार अर्थात जल। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला और दूसरा एक जैसा है। अच्छा आपको पता है ये क्या है, ये कौन सा शब्द है, कमेंट करिए आप लोग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर कौन सा शब्द है, आपको ये कमेंट करना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क है। ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, इकारांत तकारांत, अब आगे नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग गेस कर लेंगे, ठीक है। वारिजल, अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको याद रखना है एक ही मात्रा लगेगी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सेम रहेंगे, वारिड़ा, ठीक है, वारिड़ी, और ये देखिए यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा लगेगी। आपको याद रखना है मनस और ये वारिड़ी, इन दोनों में बड़ी की मात्रा लगेगी, और उसके बाद ये तीनों सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में ओ की मात्रा लगेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये नहीं चेंज हो रहा है किसी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे भी है, इसको भी आप लोगों को याद करना है। भी मिल जाए तो बहुवचन होगा और तीसरी भक्ति होगी, भ्या भ्या हो गया, ये भी ट्रिक हो गया।
और ये या तो अगर कहीं पे आड़ा, बड़ा आड़ा और क्या माँ मिल जाए तो आपको बिना देखे क्या करना है, छठी विभक्ति और बहुवचन में लगा देना है, बड़ा आ और माँ। या फिर आड़ा दिख जाए तो, आड़ा दिख जाए तो क्या करना है आपको, छठी विभक्ति और बहुवचन लगा देना है। और सु दिख जाए बहुवचन सातवीं विभक्ति। ये सारी चीजें आपकी ट्रिक से याद हो गई। तो बस जो आपके महत्वपूर्ण सारी विभक्तियां थी उनको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से समझा और याद किया कि आपको पहली एक वचन है उसमें 2 से 3 आपको शब्द याद करने हैं, बाकी सारी ट्रिक एक जैसी रहेंगी। कौन कौन सी, मैं एक लोगों को आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। अगर विभक्ति देखेंगे तो विभक्ति कुल कितनी होंगी, कुल होंगी भैया 8 विभक्ति, कुल 8 होंगी। और हमको से जो पूछी जाएंगी वह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है, उसके बाद छठी और सातवीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो सातवीं पहली में क्या होगा, जैसा नाम है, ठीक है ना, नाम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी में अधिकतर, सब में नहीं जरूरी है कि सब में माँ लगा हो, कुछ में माँ आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आपको याद करना है, चौथी में, चौथी विभक्ति में क्या हो जाएगा, चौथी में एक ही मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना, चौथी में एक ही मात्रा हो जाएगी। और उसके बाद नहीं, तीसरी आपको याद करनी है। और जो चौथी होगी, चौथी में हमारा एक ही मात्रा लग जाएगी। और पांचवा और छठा ये एक जैसा, ठीक है ना, एक एक जैसा। कौन कौन, पांचवा और, इसमें भी लिख दे रहा हूं एक जैसा, एक जैसा मैंने लिख दिया है कि पांचवा और छठा एक जैसा होगा। सातवां आपको याद करना है, सातवां याद करना है, देखिए समझ गए ना, पहली में नाम, दूसरे में माँ, तीसरा याद करना, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, पहली में नाम आ जाएगा, दूसरे में माँ आ जाएगा, तीसरी याद करनी है, चौथी में ए आ जाएगा, अगर ए ना मिले तो फिर ए आ जाएगा। समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों, अगर ए ना मिले तो ए आ जाएगा। पांचवी और छठी में एक जैसा रहेगा। सातवीं आपको याद करनी है, ठीक है ना, मैंने लिख दिया है जो जो आपको याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो एक वचन हो गया ना, अब बात करते हैं द्विवचन और बहुवचन की, जिसके भी मैं बता दे रहा हूं। एक बार मैं रिवीजन कर ले रहा हूं, रिवीजन आप लोगों को करवा दे रहा हूं कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या ट्रिक थी, तो आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ जाए। एक वचन की बात हो गई, अब बात करते हैं द्विवचन। इसमें इसमें क्या मिलेगा, ओ की मात्रा मिलेगी, मोस्टली में ओ की मात्रा मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें भी ओ की मात्रा मिल जाएगी। ओ की मात्रा अगर ना मिले तो फिर क्या मिलेगा, बड़ी ई मिल जाएगी, ये याद रखना है, ठीक है ना, या फिर बड़ा ऊ मिल जाएगा। और ये सारी चीजें आपको याद रखनी। और ये दोनों कैसे एक जैसे होंगे, तो इनको बॉक्स में ही बंद कर दे रहा हूं। उसके बाद तीसरा क्या है, विराम, विराम इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इन दोनों में विराम हो गया। उसके बाद और इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे द्विवचन की बात कर रहा हूँ, एक वचन, ये द्विवचन और ये तीन वचन, यहाँ बहुवचन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ओ की मात्रा होगी। समझ में आ गया, सारी चीजें मैं आपको याद करा दे रहा हूं। इसके बाद इसको आपको याद कर लेना है, तीसरा वाला जो है, तो तीसरा वाला है वो आपको याद कर लेना है। तो तीसरा वाला है वो आप लोगों को क्या करना है, वो याद कर लेना है। देखिए इसको आपको याद करना है, मैं लिख दे रहा हूं, याद, याद कर लेना है, ठीक है ना। और क्या करना है, इसके बाद ये भी आपको याद करना है, ये दोनों याद कर लेने। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा, भी चल रहा था ना यहाँ पे, तीसरे में भी चल रहा था, उसके बाद भ्या चल रहा था। थोड़ा नीचे लिखता हूं, यहाँ पे इसका लिख देता हूं, भ्या चल रहा था, ठीक है। उसके बाद इधर देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे क्या चल रहा था, या तो आपको बड़ा आ मिल जाएगा प्लस माँ मिल जाएगा, ये सब में रहेगा, ठीक है ना, बड़ा आ और माँ। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे।
यहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा आ प्लस मां। उसके बाद इसमें सु मिल जाएगा, बस। सा से सप्तमी और सा से सु और बहुवचन, बस यही ट्रिक आपको अपनानी है और आपको सारी विभक्तियां आज क्या हो गई याद। और आठवीं, अगर आठवीं पूछे तो आप इतने समझदार हो ही गए हैं कि अगर आठवीं पूछी जाएगी तो हे लग जाएगा। और कौन सी, ये पहली हे लगेगा। और ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन रहती है, पहली एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बस वही प्रथमा के सारे हो जाएंगे। हे प्लस प्रथमा, प्रथमा का जो रूप होगा प्लस द्वितीया, ठीक है ना, और प्लस तृतीया, इन तीनों में एक जैसा रहेगा ना, कि अगर आठवीं है तो हे लग जाएगा और हे का साइन रहेगा। इतना तो आप लोग समझदार हो ही गए हैं, और दूसरी तीसरी हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से समझा कि कैसे विभक्तियों को पढ़ेंगे और कैसे उनको समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से उनको याद कैसे करेंगे। आपको विभक्ति में 80% से ज्यादा मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिया है, 20% आपको अपना दिमाग लगाना है और आपको याद कर लेना है। तो आज की क्लास विभक्ति की समाप्त हुई, और आपको क्लास कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो मैंने प्रश्न पूछा था, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर कौन सा लिंग है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो आपको बताना है। तो और साथ में आपको ये भी बताना है कि आज की क्लास आप प्यारे बच्चों आपको कैसे लगी, और नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए ग्रामर की, उसको भी आपको कमेंट करना है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।